अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, अगर आप कॉपी ट्रेडिंग करते हैं या कॉपी ट्रेडिंग करने का इरादा रखते हैं तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर आप मेरी इन 10 बातों पे अमल कर लेंगे तो आपको ज़िंदगी में कभी भी कॉपी ट्रेडिंग में नुकसान नहीं होगा। अगर आपको कभी भी ज़िंदगी में नुकसान होता है तो उसका ज़िम्मेदार मैं हूँगा। मेरी जो ये बात है बिल्कुल ऑन दी रिकॉर्ड है, वीडियो आपके सामने है, बिल्कुल सेव है। आप कभी भी नुकसान हो तो आप मेरी इस वीडियो के ज़रिए आप मुझे कह सकते हैं कि आपने ज़िम्मेदारी उठाई थी, तो हमारा ये नुकसान हुआ है, पूरा करें। लेकिन शर्त यह है कि आपने मेरी इन 10 बातों पे अमल करना है। अगर आपने किसी भी एक बात पे अमल ना किया तो इसका ज़िम्मेदार मैं नहीं हूँगा। ये 10 बातें मैं बाइनेंस की एप्लीकेशन पे जाके आपको समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरे इस चैनल पे ऑनलाइन अर्निंग के मतलब स्किल बेस और इंफॉर्मेटिव वीडियो आती रहेंगी। आपके सामने बाइनेंस एक्सचेंज की जो एप्लीकेशन है वो ओपन है, लॉगिन है। आपको नीचे फ्यूचर ट्रेडिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, आपने इस पे क्लिक करना है। फ्यूचर अकाउंट में आने के बाद आपको ऊपर कोने में कॉपी ट्रेडिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आपको ये ऑप्शन ना मिल रहा हो तो आपने अपनी एप्लीकेशन को अपडेट कर लेना है प्ले स्टोर पे जाके, आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा। कॉपी ट्रेडिंग के ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। सबसे पहले तो आपने अपना जो कैपिटल है, टोटल जो क्रिप्टो करेंसी का कैपिटल है, उसका सिर्फ 10% ही फ्यूचर ट्रेडिंग में लेके आना है, इससे ज़्यादा लेके नहीं आना। बाद आपने एक अच्छा कॉपी ट्रेडर जो है ना वो ढूंढना है। आपने कुछ चीज़ें देखनी है, फिर आपने इन्हें सेलेक्ट करना है। दूसरी बात यह है कि आपने उस कॉपी ट्रेडर को सेलेक्ट करना है जिसके पास अच्छी अमाउंट हो। आप किसी भी कॉपी ट्रेडर को ओपन करेंगे, क्लिक करेंगे तो आपको सबसे ऊपर जो है उसकी अमाउंट नज़र आ जाएगी, आपको लोड मार्जिन बैलेंस। ये बैलेंस कम अज़ कम $50,000 से ऊपर होना चाहिए। अगर इससे नीचे है तो आपने इस कॉपी ट्रेडर को सेलेक्ट नहीं करना। अगर उस ट्रेडर के पास $500,000 $200 हो तो इसका मतलब है वो आपके कैपिटल से खेलने आया है और सिर्फ अपनी फ़ीस वसूल करने आया है, यानी इससे ज़्यादा तो उसकी डेली की फ़ीस बन जाएगी। यानी वो अच्छा ट्रेडर नहीं है, उसके पास स्किल नहीं है, वो ट्रस्टेबल नहीं है। तीसरी जो बात है, आपने उसकी ट्रेड पोजीशन के नंबर देखने हैं कि उसने कितनी ट्रेड ली है। उसके लिए आपने ऊपर यहाँ पे डे का ऑप्शन होगा, आपने यहाँ पे क्लिक करके इसको ऑल टाइम या 90 डे कर लेना है। उसके बाद आपको नीचे नंबर ऑफ पोजीशन नज़र आ जाएंगे, आपने यहाँ से इन नंबरों को देख लेना है। अगर ऑल टाइम की उनकी ट्रेड 50 से कम हो तो आपने उसको सेलेक्ट नहीं करना। उसका रीज़न ये है कि हमें नहीं मालूम कि ये बंदा अच्छा ट्रेडर है या बुरा ट्रेडर है, क्योंकि ये अभी मार्केट में न्यू है। चौथी जो चीज़ है वो आपने पोजीशन देखनी है, प्रॉफिटेबल पोजीशन देखनी है कि ये कितनी है। अगर ये पोजीशनें 50 में से 30 से कम हो तो आपने उस बंदे को सिलेक्ट नहीं करना। आपने कोशिश करनी है कि 100 में से 70 ट्रेड उसकी प्रॉफिटेबल हो, उस बंदे को सिलेक्ट करना है। छठी जो बात है, उसका जो विनिंग रेट है वो 70% से ज़्यादा होना चाहिए। सातवीं जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आपने उसका पैनल देखना है कि उनका पैनल कितना है। ऐसा ना हो कि उसने ट्रेड तो 100 ही ली हो और ट्रेड विन भी जो है वो भी 70% की हों, जीती हों, लेकिन उसका जो पैनल है वो $100 हो, यानी हर ट्रेड उसने $1 के प्रॉफिट में क्लोज की हो। का पैनल आपने ऐसे देखना है कि अगर उसने 50 ट्रेडें ली हैं तो उसका पैनल जो है वो 50,000 से ऊपर होना चाहिए, और अगर उसने 100 ट्रेड ली है तो उसका पैनल जो है $1,00,000 से ऊपर होना चाहिए। उसको सेलेक्ट करना है आपने। नंबर 8 पे आपने इस बात का ख्याल रखना है कि अगर आपके फ्यूचर अकाउंट में $100 हैं तो आपने सिर्फ $10 कॉपी ट्रेड में लगाने हैं। इसके दो रीज़न हैं। पहला रीज़न तो ये है कि कुछ ट्रेडर इस तरह ट्रेड लेते हैं कि वो एक सपोर्ट पे थोड़ा सा बाई करते हैं, अगर वो सपोर्ट बरकरार नहीं रहती तो वो इससे नीचे वाली सपोर्ट पे फिर बाई करते हैं। यानी अगर उन्होंने BTC 28,000 की सपोर्ट पे बाई किया है, बाई की पोजीशन ओपन की है और वो इसे बरकरार नहीं रख पाई, तो उससे नीचे वाली जो सपोर्ट है 25,000 की, वो इस पे और एक पोजीशन लेंगे, और इसी तरह वो अगर वो भी बरकरार नहीं रहती तो वो 22,000 या 20,000 की जो इससे नीचे वाली जो सपोर्ट है वो इस पे और बाई करेंगे। लेकिन अगर आपका तमाम कैपिटल पहली ही पोजीशन में लग जाएगा तो वो दूसरी दो पोजीशन है उसमें आपकी एंट्री नहीं होगी।
तो उनकी जो एवरेज बाइंग प्राइस होगी वो कम हो जाएगी और आपकी जो बाइंग प्राइस है वो 28,000 होगी। और जब वो 25,000 या 24,000 पे जाएंगे तो वो सेल कर देंगे, वो तो प्रॉफिट में क्लोज करेंगे, लेकिन आपका ट्रेड जो है वो लॉस में क्लोज होगी। दूसरा रीज़न ये है कि अगर खुदा न खास्ता वो ट्रेडर अगर लिक्विडेट कर जाता है तो आपका तमाम अकाउंट जो है वो वाश हो जाएगा, यानी आपके जितने भी कैपिटल है वो इसमें ज़ाया हो जाएगा। आपने इस चीज़ को भी ज़हन में रखना है। नौवीं जो बात है वो ये है कि आपने कभी भी एक से ज़्यादा ट्रेडर को कॉपी नहीं करना, 3, 4, 5 को एक ही वक्त में कॉपी नहीं करना। हाँ, अगर आप एक ट्रेडर को की कॉपी छोड़ के दूसरे की कॉपी करना चाहते हैं तो वो बात ठीक है, लेकिन एक ही वक्त में आपने एक से ज़्यादा ट्रेडर को कॉपी नहीं करना। उसका रीज़न ये है कि तमाम ट्रेडर अगर BTC पे या एक ही कॉइन पे ट्रेड लेते हैं एक ही वक्त में, जब मार्केट बाई की सेल लेते हैं तो मार्केट डंप कर जाती है, तो उससे आपकी तमाम ट्रेडें, तमाम कॉपी ट्रेडर की ट्रेड जो है वो लॉस में जाएंगी, तो आपका तमाम का तमाम लॉस हो जाएगा। तो 10वीं चीज़ है वो ये है कि आपने अपना तमाम कैपिटल जो है वो एक एक्सचेंज पे नहीं रखना, कि आपका तमाम का तमाम जो कैपिटल है वो एक ही एक्सचेंज में कॉपी ट्रेड के या फ्यूचर ट्रेड के अकाउंट में हो, तो वो एक्सचेंज अगर भाग जाए या क्रैश कर जाए या कुछ हो जाए तो आपका खुदा न खास्ता तमाम कैपिटल ज़ाया हो सकता है। इसलिए आपने मुख्तलिफ एक्सचेंजों पे ये अपना सरमाया जो है ना सेव करना है, रखना है।